भिलाई के पावर हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ सोने और चांदी दोनों के ही दाम जो है आसमान छू रहे हैं। भाव इतना उछाल मार दिया है कि लोग लेने से कतरा रहे हैं और लोगों का बजट हिल चुका है। तो सर बताइए, जैसे चांदी और सोने का रेट आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? ये स्टेबल जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट बहुत दिक्कत में आएगी, क्योंकि लोग ले नहीं पाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ऐसे। सोना चांदी हर बार साबित ये करता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। 100 दिन का इतिहास देख लीजिए, एक दिन चांदी और सोना घटा नहीं है, रोज बढ़ रहा है। शादी सीजन के बाद क्या कुछ मार्केट में रिस्पांस देखने को मिला है? मुझे एक गुब्बारे की तरह लगता है, जब गुब्बारे को अपन फुलाते जाते हैं फूलते जाता है और ये इसी तरह से चांदी और सोने का रेट भाग रहा है। तो ये गुब्बारा कभी फूटेगा? फुट भी सकता है, सावधान तो रहने की जरूरत है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त मैं भिलाई के पावर हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ सोने और चांदी दोनों के ही दाम जो है आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर शादी वाले घर के लोग और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। तो इस पर क्या कुछ सराफा बाजार में हलचल चल रही है वो हम आपको बताएंगे। व्यापारी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लोगों की डिमांड है और क्या कुछ सामने आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें खास है। हम सुमेर मलकांकरिया ज्वेलर्स में पहुँचे हैं और उनके ओनर भी हमारे साथ में हैं। तो सर बताइए, जैसे चांदी और सोने का रेट आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? डिमांड तो काफ़ी आ रही है इन्वेस्टमेंट के रूप में, और ज्वेलरी के मोड में तो अभी डिमांड स्विच कर रही है। लोगों का रुझान ये वापस सोना चांदी ने बता दिया है कि इससे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई और चीज़ नहीं दे सकती। आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, इतना ग्रोथ कोई और इन्वेस्टमेंट आपका नहीं दे सकता। चाहे एफडी करा लीजिए, सोना चांदी हर बार साबित ये करता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। सर हमारी ऑडियंस को अभी प्रेजेंट आज की डेट का सोने और चांदी दोनों का रेट सर बता दीजिए। चांदी अप्रॉक्स 360 के आसपास चल रही है और सोना 165 पर तोला के हिसाब से, पर 10 ग्राम्स के हिसाब से अभी चल रहा है, जो कि सोना अभी 2 लाख जाने की कगार में है और चांदी बोल रहे हैं कि अभी और ऊपर का तरफ भाग सकती है, अभी और ऊपर जा सकती है अभी पूरी। जी, और चांदी ऊपर जाएगी। शादी सीजन स्टार्ट हो गया संक्रांति के बाद से, उसमें फिर कैसी डिमांड देखने को मिली? क्योंकि लोग अब डर रहे हैं कैसे, अब मिडिल क्लास इंसान वैसे भी कैसे ले सकता है सोने को, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि उनका आय जो है वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसके रेट जो है ज़रूर ऊपर उठ रहे हैं। शादी सीजन के बाद क्या कुछ मार्केट में रिस्पॉन्स देखने को मिला है? शादी सीज़न का ऐसा तो अभी कोई सिनेरियो अभी तो चालू नहीं हुआ है, बट ये है कि जिनको खरीदी करना है वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि शादी जिनको 10 ग्राम लेना है अपने बजट के हिसाब से, भले वो 5 ग्राम ले रहे हैं, बट चल रहा है फ्लो अभी जैसा भी है अभी। मतलब लोग ले ही रहे हैं चाहे महंगा हो या सस्ता। हाँ, उनको भी ये समझ में आ गया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे अच्छा है, और जिनको ज़रूरत है वो तो लेंगे ही अभी आगे, जैसे भी है ज़रूरत पड़ता। शादी जैसे अभी अपने सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी हिंदुस्तानी रीति रिवाजों में चलता है कि सोना चांदी सबसे खरा और सबसे अच्छा जो लेन देन में, मतलब शादी में अपने यहाँ एक रिचुअल्स में के तौर पे चलते आ रहा है। तो इससे वो मतलब एक ट्रेडिशनल के तौर पे वो लेते ही हैं गोल्ड, शगुन के तौर पे वो मानते ही हैं कि शगुन के तौर पे भले ही आप जितना देना चाह रहे उतना ना दें, थोड़ा सा कम दें, बट बजट के अनुसार हर कोई आदमी एक कोशिश जरूर करे कि हम सोना अभी भी परचेस करें। रेट इतने ज़्यादा आज बढ़ चुके हैं, ऑडियंस को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, सोना चांदी हमेशा सस्ता है, जब पैसा आप ले लीजिए, जब आपके विचार में आए कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, भले आप ये मत देखो कि 10 ग्राम ही लेना है, आप 1 ग्राम से इन्वेस्टमेंट चालू करिए, आधा ग्राम से चालू करिए, बट करिए। ये आपको इतना बड़ा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बड़ी पूंजी बन जाएगी, आपको खुद को भी पता नहीं पड़ेगा। एक और व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हम चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो सर बताइए कि दाम जो है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो रोज़ की ग्राहकी में, रोज़ दुकानदारी में क्या कुछ असर देखने को मिला है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप देख रहे हैं कि शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में पूरे मार्केट में आप देखेंगे तो सराफा की दुकानें खाली मिलेगी आपको लगभग। तो ये जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये अपनी मतलब जीवन के 40 साल हमने पार कर दिया और उसके बाद हम लोग पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सीज़न में ग्राहक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव इतना उछाल मार दिया है कि लोग लेने से कतरा रहे हैं और लोगों का बजट हिल चुका है। लोगों का बजट मतलब जो लोग 50 ग्राम 5 तोला सोना देने वाले लोग 15 ग्राम 1.5 तोले में निपट जा रहे हैं और चांदी ने तो ऐसा आसमान छू के रिकॉर्ड बना लिया है। मतलब ये मुझे एक गुब्बारे की तरह लगता है, जब गुब्बारे को अपन फुलाते जाते हैं फूलते जाता है
और ये इसी तरह से चांदी और सोने का रेट भाग रहा है। तो ये गुब्बारा कभी फूटेगा? फूट भी सकता है, सावधान तो रहने की ज़रूरत है। कभी भी गुब्बारा फूट सकता है, क्योंकि एक लेवल के बाद तो वो होता तो अंत यही है, क्योंकि ये स्थायी अगर धीरे धीरे बढ़ता तो समझ आता, लेकिन इस टाइप की बढ़ोतरी कुछ समझ से परे है। जैसे आप बोल रहे हैं कि रेट जो है गुब्बारे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही दूसरी तरफ जो है ज़मीन लोग ले रहे थे, एक टाइम में ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे थे, रजिस्ट्री वहीं पर महंगी हो गई, ज़मीन के रेट महंगे हो गए, तो लोग वापस से सोने चांदी में इन्वेस्ट करने लग गए। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे ये रहता है कि जो प्रॉपर एक बड़ा तबका होता है जो इन्वेस्टर्स का, व्यापारी वर्ग, वो मतलब उससे कोई छोटे व्यापारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ बुलियन में निवेश करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करते हैं। तो वो ना जेवर खरीदते हैं ना कुछ करते हैं, सिर्फ भाव लेते हैं और जिस समय मौका मिलता है अपना मुनाफा वसूली करके निकल जाते हैं। तो उससे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यापारी तो व्यापारी हैं, काफ़ी कुछ है मतलब, लेकिन एक मार्केट में छोटी दुकानें जो हैं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो छोटे व्यापारियों को कितना बड़े व्यापारियों की तुलना में स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, स्ट्रगल देखिए छोटे व्यापारियों को भी करना पड़ेगा और बड़े व्यापारियों को भी, क्योंकि जो भाव की मार है वो छोटी मार नहीं है। 100 दिन का इतिहास देख लीजिए, एक दिन चांदी और सोना घटा नहीं है, रोज़ बढ़ रहा है। मतलब हमने जो दिवाली में 1.5 लाख रुपए में चांदी बेची है, वो आज 3.5 लाख से ऊपर की भाव है, मतलब 3 महीना भी नहीं हुआ है। और इस टाइप की बढ़ोतरी, इससे छोटे व्यापारियों को बस एक तकलीफ़ ज़्यादा है कि उनके पास छोटे ग्राहक हैं, तो उनके पास पैसे जो हैं, देख रहे हैं आपकी अन्य जगह जो महंगाई अभी इतनी चरम पे बढ़ चुकी है, जिसके कारण उनके पास पैसे बच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो दोनों को आ रही है। सर, इतनी महंगाई बढ़ गई है सोने चांदी को, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे सोना या चांदी के को खरीदने को लेकर? टिप्स तो यही है कि देखिए, अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है सोना चांदी की, बढ़ता भाव है और बढ़ने की ही संभावना दिख रही है। अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों को परचेसिंग करनी चाहिए, सामान लेना चाहिए, क्योंकि ये भाव और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हम एक और सोने चांदी की दुकान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम ओनर से बातचीत करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सोने चांदी का रेट अब इतना ज़्यादा जो है बढ़ चुका है, आगे हो सकता है और बढ़े, तो क्या होगा, मतलब आपको क्या लगता है एज व्यापारी यहाँ पे कि आगे चल के इसका रेट जो है क्रैश हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा, या मिडिल लोगों के हिसाब से जो है थोड़ा सा रेट आ जाएगा, या पूरा ही क्रैश हो जाएगा? आपको क्या लगता है? ये स्टेबल जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट बहुत दिक्कत में आएगी, क्योंकि लोग ले नहीं पाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे व्यापार बहुत दिक्कत ही जाएगा इसमें। व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? व्यापारी को जब बिजनेस होगा ही नहीं, जब लेन देन ही नहीं होगा, तो फिर व्यापारी क्या करेंगे, लेके बैठे ही रहेंगे। इतने बढ़े हुए रेट के बाद लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बढ़े हुए में अब क्या एडवाइस देंगे लोग? कि सोने चांदी में ही इन्वेस्ट कीजिए कि कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं? सोने चांदी में तो कीजिए, ठीक है, लेकिन अब रेट स्टेबल हो जाएगा तभी थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो अभी लोगों के पहुंच से बाहर होते जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कैसे इस सराफा बाज़ार में व्यापारियों से बातचीत की और क्या कुछ यहाँ पर हलचल चल रही है बढ़ते दामों को लेकर, वो भी हमने आपको बताया और व्यापारियों ने आपको बताया कि कैसे बढ़ते दामों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और ये भी कमेंट करना ना भूलें कि आप इस साल सोना चांदी खरीद रहे हैं या नहीं। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहे केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।